खासा रन हो रहा था, जंप वगैरह सब, जंप वगैरह सब चीज सही से काम कर रहा था। थोड़ा मोड़ा जंप में इसमें स्मूथनेस में प्रॉब्लम ये था कि कभी कभी जो जंप नीचे तक ले लेता था ग्राउंड का, लेकिन फिर बाद में वो ऊपर सेट का हो जाता था। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, इसका जो स्मूथ, इसको बाद में करेंगे। सबसे पहला काम हमको आज करना है, वो दो काम है। सबसे पहला काम तो मेरा है एक तो ऑब्स्टेकल बनाना, एंड सेकंड काम है मेरे पास कॉइन्स बनाना। पहले कॉइन्स और ऑब्स्टेकल दोनों लगभग लगभग सेम चीज है, मतलब सिर्फ दोनों में फर्क ये रहेगा कि इमेज तो अलग रहेगा दोनों का, बट दोनों में फर्क ये रहेगा ना कि एक से पॉइंट कम होगा, एक से पॉइंट ज्यादा होगा। बाकी दोनों सेम चीज है, दोनों एक ही डायरेक्शन से आएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ग्राउंड के साथ साथ जिस डायरेक्शन में ग्राउंड चलेगा उसी डायरेक्शन में वो भी आएगा। लगना चाहिए कि वो सभी एक जगह खड़ा है और कैरेक्टर मूव कर रहा है। तो वो चीज करने के लिए हम देखो आज एक तो क्लास बनाए ऐसे, पर उस पर कंस्ट्रक्टर बना के रखे ताकि हमको भी टाइप फिर से दोबारा करने में टाइम बर्बाद ना हो। एक क्लास बनाया गेम ऑब्जेक्ट्स, इसी से हम लोग कोरोना का भी बना लेंगे और इसी से हम लोग कोइंस भी बना लेंगे। दोनों चीज इसी क्लास से बनाएंगे। गेम ऑब्जेक्ट, गेम ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टी है, पोजीशन एक्स जहां पे वो रहेगा, पोजीशन वाई जो उसका वाई पोजीशन, इमेज फाइल बार बार हम लोड नहीं करेंगे, एक ही इमेज को एक ही बार हम अपना सेटअप से लोड करके यहाँ भेज देंगे ताकि बार बार उसको दिखाए। वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी वाई, एंड स्कोर इम्पैक्ट। अभी और टाइप, एक टाइप रहेगा। वन है तो समझ लेंगे कोरोना, टू है तो समझ लेंगे कोई। ये सभी चीज को हम लोग एक बार इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, अब हमारा काम करना है सिर्फ शो फंक्शन। हम ये चीज कंस्ट्रक्टर बना के रखे थे ताकि टाइम बर्बाद ना हो। तो शो फंक्शन में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो हमको इमेज, जो इमेज फाइल रहेगा उसको शो करना होगा ना। तो इमेज img एंड साइज, साइज भी रखे। ओके, साइज एक्स एंड साइज वाई, दो प्रॉपर्टी और है, साइज एक्स और साइज वाई। सेल्फ डॉट, लगभग सभी गेम ऑब्जेक्ट का ये सही प्रॉपर्टी होता ही है। साइज एक्स इक्वल टू साइज एक्स, साइज एक्स डॉट साइज वाई इक्वल टू साइज वाई। अब अपना इमेज का काम करते हैं। इमेज में मेरा हो गया, पहला तो इमेज देंगे, पोजीशन देंगे, पोजीशन तेरा सेल्फ डॉट कॉस एक्स, सेल्फ डॉट कॉस वाई, एक्स एक्स पोजीशन वाई पोजीशन दे दिए। अब काम है मेरा साइज देना, सेल्फ डॉट साइज एक्स, सेल्फ डॉट साइज वाई, सेल्फ डॉट साइज वाई। इतना काम। और फिर मूव करना, मूव करने का लॉजिक सिंपल सा है, वाई पोजीशन में जो वाई है उसको ऐड कर दो, एक्स पोजीशन में जो एक्स है उसको ऐड कर दो। वेलोसिटी एक्स है, वेलोसिटी एक्स कहने का मतलब चलेगा, करते हैं पहले उसके बाद बताते हैं। वेलोसिटी एक्स है तो सेल्फ डॉट एक्स, जो पोजीशन एक्स है पोज एक्स प्लस इक्वल टू सेल्फ डॉट वेल एक्स एंड सेल्फ डॉट कॉस वाई, वाई प्लस इक्वल टू वाई। हम लोग वाई में मूव नहीं करेंगे कोई चीज, लेकिन बाद में कभी जरूरत पड़ा तो हम एक जेनेरिक क्लास बना लेते हैं कुछ। हम लोग अगर बाद में जरूरत पड़ा तो ऊपर से कुछ गिरेगा ऑब्जेक्ट, तो वैसा हम लोग इसे कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग वाई पे मूव नहीं कर रहे, सिर्फ एक जेनेरिक क्लास है सेल्फ डॉट वेल वाई, चेंज हो जाएगा हर बार। एंड ये तो हो गया। अब मेरा काम क्या है, काम करते पहले अपना इमेज फाइल जो है देख लेते कहाँ पे है। नाम क्या है पहले, कोरोना वगैरह का सीरीज ये प्रोजेक्ट क्या यार, ये फाइल
एसेट्स 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 में मेरा assets, यहाँ पे कोरोना डॉट पीएनजी है, कॉइन डॉट पीएनजी, हम दो रखे हैं। तो सेटअप में पहले आ जाते हैं और एक तो हम ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं, पहले कोरोना बना के देखते हैं पहले। मूव अभी नहीं करते, ऐसे ही बना के देखते हैं। गेम ऑब्जेक्ट मेरा है वेल एक्स वेल वाई साइज वाई कोस एक्स कोस वाई। हाँ ये सब ठीक है। एक कोरोना बना के देखते हैं पहले, तो हो जाएगा मेरा सी इक्वल टू, पहले इंपोर्ट करना होगा गेम ऑब्जेक्ट को ना, तो गेम ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट, तो हम गेम ऑब्जेक्ट इंपोर्ट गेम ऑब्जेक्ट एंड सी डॉट या कोरोना डॉट कोरोना इक्वल टू गेम ऑब्जेक्ट। क्या क्या पैरामीटर देना है, पहले साइज देना है। साइज अभी कुछ भी रैंडम दे देते हैं, देखते हैं कोरोना कहाँ पे आ रहा है। पर साइज नहीं, पर पोजीशन देना है। पोजीशन में कुछ दे दिए 400 और 400। साइज देना है, साइज देने का हम लोग देते हैं इसको 30 30। और क्या क्या पैरामीटर था, कॉस एक्स कॉस वाई साइज वाई और इमेज, इमेज सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले इमेज फाइल को लोड कर लेते हैं। इमेज फाइल को सेटअप में भी लोड कर सकते हैं, ऊपर भी लोड कर सकते हैं, कहीं भी करो, यहीं लोड करते हैं। तो एक काम करते हैं, इमेज लोड करके ही भेजते हैं। लोड लोड इमेज ऐसे, जैसे पाथ देते हैं, पाथ हम लोग कहाँ दिए थे, कैरेक्टर क्लास में पाथ देते हैं ना, तो ये पाथ हम लोग को दिखाएगा एसेट्स, यहाँ से लेके कोरोना डॉट पीएनजी, एसेट्स एस कोरोना डॉट पीएनजी। लोड इमेज होकर वहां चल जाएगा, उस क्लास में कोरोना हो जाएगा। एंड कोरोना को ग्लोबल कर देते हैं एंड यहाँ शो करते हैं ड्रॉप फंक्शन में कोरोना डॉट। तो गेम ऑब्जेक्ट में है ना मेरा, तो हाँ शो है एंड इमेज बना रहा है। चलो देखते हैं क्या सेल्फ डॉट इमेज तो टाइम। तो ये काम हुआ मेरा, एक मेरे पास कोरोना का इमेज आना चाहिए, देखते हैं। कैनोट इंपोर्ट ने गेम ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट गेम ऑब्जेक्ट ना होता है। देखो मेरे पास एक कोरोना है 400 में, अभी ये मूव नहीं कर रहा है। हम लोग को इसको मूव भी करवाना होगा इसके साथ, हाँ ग्राउंड के साथ, ग्राउंड का जो स्पीड है उसका स्पीड से। तो यहाँ जो वेल एक्स है ना, वेल एक्स और वेल वाई, यहाँ तो रहने देते हैं, लेकिन शो में हम लोग इसको फिर से एक बार करेंगे। वेल एक्स एंड वेल वाई चेंज हो सकता है, वेलोसिटी एक्स वेलोसिटी वाई, जैसे जैसे लेवल चेंज होगा ग्राउंड का स्पीड चेंज होगा वैसे वैसे। है ना, और हर बार उसको सेल्फ डॉट वेल एक्स चेंज कर देंगे। सेल्फ डॉट वेल करना जरूरी है, करते हैं एंड सेल्फ डॉट वेल वाई डॉट वेल वाई। ठीक है एंड क्या कर रहे थे हम लोग, जैसे ग्राउंड का जब शो कर रहे थे, यहाँ पे मेरा एक वेलोसिटी एक्स जीरो लिए है ना, यहाँ तो जीरो ही रहते रहते हैं। कंस्ट्रक्टर में कॉल नहीं करके हम लोग यहाँ कॉल करते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राउंड को जब कॉल कर रहे थे, ग्राउंड को जब मूव कर रहे थे, तो स्पीड यहाँ पे पास किए थे ना, स्पीड मेरे पास एक ग्राउंड का स्पीड को, ग्राउंड का स्पीड का एक वेरिएबल रखे थे, उसी वही वेरिएबल से हिसाब से इसको भी मूव करना है हम लोग को, कोरोना को भी। तो कोरोना डॉट शो में हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। तो एक सेकेंड, वेल एक्स इक्वल टू जीरो, कुछ पास नहीं करेंगे तो जीरो रहना ही चाहिए, और पास करेंगे तो वेल एक्स को पास करते हैं हम
स्पीड, well x equal to speed। ओए उल्टा कैसे भाग गया? हाँ, हाँ, अच्छा इस साइड जाएगा ना, स्पीड 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 नेगेटिव स्पीड। चलो ग्राउंड लेकिन नहीं चल रहा है, फिर भी वो चल गया। कोई बात नहीं, तो करेंगे पहले। ग्राउंड नहीं चल रहा है, ग्राउंड नहीं चल रहा है तो इधर आने दो स्पीड। स्पीड नेगेटिव क्योंकि ग्राउंड का जो था ना मेरा, हम ग्राउंड में वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं किए थे, दोनों चीज ग्राउंड का मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो इसलिए हम जब ग्राउंड का क्लास बनाए थे तो यहाँ जो स्पीड था, एक काम करते हैं, यहाँ जो माइनस कर रहे हैं इसको प्लस कर देते हैं और सेम चीज दोनों को रखेंगे, -30 -30, यहाँ जो 30 रखे इसको माइनस कर देते हैं। कहने का मतलब हम लोग -30 स्पीड रखे, मतलब ये नहीं कि स्पीड इसका माइनस है, कहने का मतलब ये नेगेटिव साइड जा रहा है, यानी जिस साइड 0 है उस साइड जा रहा है, ना कि पॉजिटिव साइड जा रहा है, ये कहने का मतलब है। -30 इसलिए रखे यहाँ पर, एंड यहाँ से स्पीड आए थे। अब ठीक है, अब ग्राउंड भी ठीक ठाक चल रहा है। अब हमको ये चीज देखना है कि ये चीज तभी शो हो यहाँ पे, तब जब स्टेट इसका लेफ्ट डॉट शो यहाँ पे है ना, काम करो स्पीड स्टार्टिंग में 0, ये कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग स्पीड पास कर तो रहे हैं, स्पीड वाली स्पीड, एंड जहाँ पे हम लोग ये ग्राउंड को मूव कर रहे हैं, डाउन डॉट मूव डॉट स्पीड, यहाँ पे हम लोग स्पीड -30 यहाँ कर देते हैं, एंड डाउन डॉट मूव डॉट स्पीड को यहाँ से हटा के, समझ में आ रहा है? किसी को नहीं समझ में आ रहा तो कुछ पूछेगा करके। अब देखो यहाँ एक्स को नहीं कर सकते ना, वही रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हाँ किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है, ये चीज हम माइनस क्यों किए और 0 क्यों लिखे पहले। अभी स्पीड 0 है, प्लस करेंगे तो दोनों चीज चलने लगा। अब हमको एक कोरोना नहीं चाहिए, अब हमको मल्टीपल्स कोरोना चाहिए, और मल्टीपल्स कोरोना चाहिए। पहले हम कोरोना का पोजीशन को एक बार चेंज करते हैं, इसको कर देते हैं पोजीशन विड्थ, एक्स पोजीशन विड्थ रहना चाहिए, वाई 400 ठीक है रहने दो, एंड इसको 30 करना दो। अब देखो ये चीज उधर से आएगा, अब है ना कोरोना ठीक चल रहा है। कोलिजन डिटेक्शन अभी हम करेंगे, कोलिजन डिटेक्शन तो अभी करेंगे, पहले उससे पहले हम लोग को काम करना है कि मल्टीपल्स कोरोना चाहिए। तो यहाँ पे हम जब एक कोरोना बना रहे हैं, इसके जगह हम लोग कोरोना का एक लिस्ट बनाते हैं, और हर एक लिस्ट से हर एक चीज को शो करेंगे। कोरोना 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 क्या है, कोरोना कोरोना लिस्ट, ऐसे भी लिस्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं ब्लैंक लिस्ट को, और कोई चाहेगा तो ऐसे भी कर सकता है, दोनों का मतलब सेम है। ब्लैंक लिस्ट इनिशियलाइज करने का, या तो उसका कंस्ट्रक्टर को कॉल करो यानी ऑब्जेक्ट कॉल करो, फिर इस तरह करो, दोनों का मतलब सेम है। एंड यहाँ पे बन गया। एंड रेंडमली हम लोग कोरोना को ऐड करेंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐड हो, रेंडमली कभी कभी ऐड होना चाहिए कोरोना, यानी मान लो 10% चांस है ऐड होने का, 10% चांस, 10% चांस, तो इफ रैंडम 1, 10% या 5% चांस है, 0.05, हाँ 0.05 ही ना होगा, 5% चांस का मतलब रैंडम इससे कम होना चाहिए, रैंडम नंबर जो भी करेंगे। यहाँ अगर 1 लिखेंगे तो 10% का चांस है कि 1 इससे कम हो, मतलब रैंडम इससे कम हो, रैंडम 1 के अंदर।
एंड 0.1 ये होगा तुम्हारा 10%, एंड 0.05 ये होगा तुम्हारा 5%। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब हमको कोरोना को ऐड करना है। कोरोना डॉट कोरोनास, कोरोना डॉट अपेंड, एक नया कोरोना बना के वहां अपेंड करना है। अपेंड करना है, यहाँ जो कोरोनास कोरोना लिखे थे उसको कोरोनास कर देते हैं, ग्लोबल कोरोना। एंड मेरा अपेंड, अपेंड एक न्यू कोरोना बनाएंगे। कोरोना, कोरोना नहीं, गेम ऑब्जेक्ट है, गेम ऑब्जेक्ट नाम है क्लास का, गेम ऑब्जेक्ट। हाँ, अब हमको ध्यान रखना है, इसमें कुछ कुछ पैरामीटर पास करना है। सबसे पहला पैरामीटर पोजीशन, एक्स पोजीशन फिर वाई पोजीशन। एक्स पोजीशन हम इसका रखते हैं विड्थ, विड्थ से आएगा। वाई पोजीशन इसका रखते हैं हम लोग रैंडम, कुछ रैंडम, ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे आएगा, लेकिन कितना रैंडम। इसका रखते हैं हम लोग विड्थ वाई, यानी 1/4 पार्ट से, ऊपर से 1/4 पार्ट से निकलेगा। एंड विड्थ वाई, ठीक है। हाफ तक में आएगा ना ये, तब हाफ तक नहीं, हमको और नीचे तक चाहिए ना इसको। और नीचे करके और छोटा कर दो। हम लोग इसको विड्थ विड्थ करके इसे, यानी हम लोग डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जेनेरिक प्रोग्राम बना रहे हैं कि कोई भी स्क्रीन में रन हो जाए, किसी भी प्रकार का स्क्रीन में रन हो जाए, इसीलिए हम लोग विड्थ करके लिख रहे हैं। यानी 1/4 पार्ट से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब अगर मेरे पास ये स्क्रीन है, मान लो ये स्क्रीन है, ये मान लो स्क्रीन है मेरा, इसको अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए इक्वल इक्वल, ये मेरा स्क्रीन है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कहने का मतलब यहाँ से 1/4 कहने का मतलब यही ना होगा। मान लो इसका 400 स्क्रीन, और इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 होगा, यानी 100 यहाँ तक आएगा। 100 से लेके अब यहाँ तक में कोरोना को ला रहे हैं। तो 1/4 से लेके हम लोग 1 2 ही रखे हैं अभी, 200 तक है ना, 100 तक। इसको करते हैं, उसके बाद इसको और छोटा कर देगा, जरूरत पड़ेगा अगर वैसा जरूरत पड़ा तो। ये चीज हो गया, उसका मेरे पास रेंडम उसका हाइट हो गया। एंड सेकेंड, और उसके बाद मेरा पैरामीटर क्या देना था, पोजीशन दे दिए। तो एक बार देखते हैं तो क्या क्या पैरामीटर इसमें था गेम ऑब्जेक्ट में। पोजीशन दे दिए, साइज, साइज तो मेरा लगभग लगभग फिक्स रहेगा। साइज तो मेरा लगभग लगभग फिक्स रहेगा। 30 30 रखते, इतना अभी रखे थे, या 40 40 कर देते, 40 साइज मेरा दोनों हो गया, एक्स साइज वाई साइज। एंड उसके बाद इमेज, इमेज हम लोग तो लोड किए थे यहाँ पे, नहीं इमेज लोड नहीं किए थे, इमेज यही यहाँ डायरेक्ट लोड कर लेंगे, चाहे बार बार लोड क्यों करना, हम एक बार लोड करेंगे और उसको हम लोग बार बार कॉल कर लेंगे। तो यहाँ ऊपर में लोड करते सबसे अच्छा रहेगा। तो कोरोना IMG यहाँ भी लोड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना सर IMG कोरोना का लोड। इमेज किए हैं लोड हम लोग। गिटहब के अंदर भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। आप पहले से किए हो नीचे। बोल रहा है हाँ एसेट कोरोना डॉट पी एन। कोरोना डॉट अपेंड कर रहे हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा कोरोना इमेज, ये ना वेरिएबल का नाम रखते ऊपर, कोरोना IMG। एंड फिर पैरामीटर हो जाएगा वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी वाई। तो वेल एक्स तो हम लोग शो में दिखा ही रहे हैं, छोड़ो, शो में दिखा देंगे, इसमें अलग से डालने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा मेरा अपेंड। एंड सेकेंड काम क्या करना है, जैसे हम लोग ग्राउंड वगैरह को शो कर रहे थे, उसे उसको भी शो करना होगा। ग्राउंड लिस्ट को शो किए थे ना सभी को इटरेट करके, उसी तरह उसको भी शो करना होगा। कोरोना लास्ट में करते हैं इसको, लास्ट। हाँ, एंड फॉर एक्स इन कोरोनास, फॉर एक्स इन कोरोनास एक्स डॉट शो, सभी कोरोना को शो करेंगे। एंड सभी कोरोना को शो करने के बाद हमको क्या करना है, स्पीड वहां देना है ना, तो स्पीड मेरे पास तो है, स्पीड ये दे दिए। एंड हम लोग कहाँ कोरोना, तो कोरोना जो लिखे थे उसको हटाना होगा, कोरोना डॉट तो उसको हटा देते हैं। ये हुआ। एंड मेरा काम, दूसरा काम क्या करना है कि लिस्ट में से हमको रिमूव भी करते जाना है जो कोरोना स्क्रीन के पार हो गया। आज लगता नहीं है कोलिजन बता पाएंगे, जो स्क्रीन के पार हो गया उसको हमको रिमूव भी करते जाना है। तो पहले इसको बार रन करते हैं, जब सही से रन क्या हुआ, एक्सेप्शन, इमेज लोड नहीं हुआ, इमेज लोडिंग का जावा लैंग्वेज कोई का इमेज लोड, कोरोना डॉट PNG एसेट्स देखना था, एसेट था, एसेट एसेट, काम करते हैं ना इसको, यहाँ पे सेटअप के बाद ही उसको करना होगा शायद, आई थिंक। क्योंकि सेटअप के बाद इसलिए करना होगा क्योंकि वो जो करंट डायरेक्टरी रहता है ना, वो सेटअप के बाद ही लेता होगा, हमको जहाँ तक लगता है। एक बार सेटअप के बाद करते हैं। तो ये जो करंट डायरेक्टरी है, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम कोई और डायरेक्टरी में रन होता है, सभी बाद में डिटेल करेंगे, पहले इसको करते हैं, कोरोना IMG को ग्लोबल कर देते तो। मेरे पास कोरोना आ रहा है मल्टीपल, जहां तक चाहिए तो वहीं तक आ रहा है, ज्यादा ऊपर में नहीं आ रहा है। अब हम लोग को क्या करना है ना, आउटपुट की स्क्रीन नहीं दिख रही है। आउटपुट नहीं दिख रही है, वेट अ सेकेंड। अब दिखा, यस सर, अब दिख रहा है। तो देखो मेरा कोरोना वहीं पर आ रहा है जहाँ चाह रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो थोड़ा सा उसको ऊपर तुम लोग वही हाइट वगैरह के साथ छेड़छाड़ करके कर लेना। एंड जहां तक हम लोग को चाहिए, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग अब कोरोना से कोलिजन डिटेक्ट करना है, थोड़ा कोलाइड होगा तो उसको हटा देंगे। और बहुत ज्यादा कोरोना आ रहा है तो इसका परसेंटेज कम कर देते हैं। एंड इसी तरह सेम काम हम लोग कॉइन के साथ भी करेंगे, लगे हाथ कॉइन को भी ले आते हैं तब, जब इतना काम कैसे कॉपी पेस्ट करना है यही प्रोग्राम को। कोरोना डॉट IMG था, इसी तरह कॉइन डॉट IMG एक बना लेते हैं। क्लास बनाने का यही फायदा होता है कि तुम मल्टीपल जगह उस क्लास को यूज कर सकते हैं, वही हम क्लास से बनाएंगे, जैसे यहाँ पे कॉइन, कॉइन करना, हाँ कॉइन डॉट PNG, एंड बन जाएगा मेरे पास वो कॉइन का भी। एंड सभी कॉइन को शो करना होगा, अपेंड भी करना होगा, शो भी करना होगा। देखो हम लोग कोरोना को लाने का चांस कम रखते हैं, कॉइन को लाने का चांस ज्यादा रखते हैं, ये हमारा मेन लॉजिक है। कॉइन को आने का चांस, जैसे यहाँ पे 0.5 रखे ना, कॉइन ज्यादा आना चाहिए,
थोड़ा सा अच्छा लगेगा खेलने वाला को, तो पॉइंट माइनस होगा तो फिर क्या खेलेगा। तो इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे इसको रख देते हैं चांस, इसको इतना रखते हैं, इसी को कम करते हैं 0.01 करते हैं। बहुत कम चांस है कोरोना आने का, लेकिन कोई तुम्हारा बहुत चांस आने का। अपना जैसे बनाना है वैसे बनाना। एंड कोई गेम ऑब्जेक्ट कोरोना इमेज नहीं है, कोई इमेज। एंड यहाँ पे कोई इमेज को ग्लोबल करना होगा, कोई ING। एंड उसी तरह जैसे कोरोना को शो किया तो उसका सबको शो करना होगा। एक्स इन कॉइन्स एक्स डॉट शो, या कोइंस लिखे ना, कोरोना इमेज का एक जो लिस्ट बनाना होगा कॉइन्स का, कॉइन कॉइन भी आएगा, कोरोना भी आएगा, सब आएगा। क्या हुआ, कोइंस इज नॉट डिफाइंड, कोइंस को ग्लोबल नहीं किया, कोइंस को भी ग्लोबल कर देते हैं। कोइंस भी आ रहा है, बहुत ज्यादा कोइंस आ रहा है, नीचे बहुत आ रहा है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं हम लोग ऊपर जाने के लिए। तो तुम लोग इसको कल करना। अब हमको जो आज बताना था वो है कोलिजन डिटेक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गेम में। हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे कि दो चीज कोलाइड हुआ, ये चीज हम लोग डिटेक्ट करेंगे तब तो उसको पॉइंट देंगे। मान लो कॉइन से कोलाइड हुआ तो उसको पॉइंट प्लस करना होगा, उसको कोरोना से कोलाइड हुआ तो उसको पॉइंट माइनस करना होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोलिजन डिटेक्शन डिटेक्शन कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम और कर लेते हैं। जो भी गेम ऑब्जेक्ट स्क्रीन में नहीं है उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस लिस्ट से हटाना होगा। तो वैसे ही फंक्शन बनाते हैं जैसे बाकी सबके लिए बनाए थे। इफ नॉट इन स्क्रीन, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट साइज इज लेस देन 0, यानी सेल्फ डॉट एक्स यानी उसका जो एक्स पोजीशन और उसका साइज, यानी जो उसका जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है जहाँ स्टार्ट हो रहा है, इधर से आ जाएगा, इधर से जाएगा स्क्रीन के पास, तो मेरे पास यहाँ से लेंगे एंड उसका साइज को भी ऐड करना होगा। तभी दोनों चीज को देखना होगा ना कि वो पार हुआ या नहीं हुआ। सिर्फ हम लोग एक्स तो हाफ पार हो जाएगा तब वो खत्म हो जाएगा, तो उस तरह हम लोग नहीं कर सकते। तो दोनों चीज को देख रहे हो। इक्वल टू लेस देन 0 जब है तो समझ लो नॉट इन स्क्रीन है, तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये चीज ट्रू है तो, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड गेम फाइल में हम लोग चेक कर लेंगे सभी को, कोरोना को और कॉइन्स को। इफ एक्स डॉट नॉट इन स्क्रीन, एक्स डॉट नॉट इन स्क्रीन, एक्स डॉट नहीं, एक्स डॉट नहीं, कोरोना डॉट रिमूव एक्स। ये काम किया। उसी तरह कॉइन्स के भी साथ करना होगा, कॉइन्स भी अगर स्क्रीन में नहीं है तो उसको भी रिमूव कर देते हैं। कॉइन्स डॉट रिमूव, इसको चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, लेंथ चेक कर सकते हैं कितना है लेंथ, तब पता चलेगा सही काम कर रहा है या नहीं। तो लेंथ लेंथ कॉइन्स हमेशा बढ़ते रहने, कम भी होना चाहिए तो पता चल जाएगा। has no attribute except cos x, cos x, cos x, cos x, cos x, cos x, and sin x, sin x, sin x.
इतना रन किए, यहाँ पे देखो ठीक है, कभी कभी 0 आ रहा है, कभी कभी 3 आ रहा है, मतलब तो जब स्क्रीन में नहीं रहेगा तो उतना लेंथ रहेगा, तो ठीक है, प्रोग्राम में सही रन हो रहा है। एंड अब हमको क्या करना है, कोलिजन डिटेक्शन। तो एक फंक्शन आता है डिफ कोलाइड। कोलाइड कोलाइड में क्या क्या से कोलाइड हुआ, तो एक हम लोग को लेना होगा पैरामीटर, यानी समझ लो एजेंट या कुछ भी ले लो, ले लो कैरेक्टर या तो कुछ भी ये एजेंट। ठीक है, अब हमको कोलाइड कैसे डिटेक्ट करेंगे, ये थोड़ा सा लॉजिकल चीज है। कोलिजन डिटेक्शन के लिए अगर हम लोग को दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से कोलाइड हो रहा है तो हम लोग को 4 कंडीशन चेक करना होगा, 4 कंडीशन, तब पता बता पाएंगे कि वो चीज ट्रू है या फॉल्स, यानी कोलाइड हुआ या नहीं हुआ। तो चारों कंडीशन क्या क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक है, जस्ट बचा हुआ है, and तो मेरे को- मान लो मेरे पास एक ये है, एक ऑब्जेक्ट, एंड बोर्ड दिख रहा है मेरा, ठीक है, एंड ये है दूसरा ऑब्जेक्ट। तो हमको पहला चीज क्या चेक करना है, पहला चीज हमको चेक करना है कि जो ये मान लो मेरे पास सेल्फ है, यानी जो भी आएगा, एंड ये एजेंट है जिसको हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं। दो चीज को कोलाइड चेक करना है, या ये सेल्फ मानो ये सेल्फ मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहला चीज क्या करना है, सेल्फ का जो एक्स है, ये एक्स पोजीशन सेल्फ का, वो एजेंट का एक्स से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब एजेंट यहाँ पे है ना, तो ये चीज इधर ही होना चाहिए, ये चीज इधर। पहला चीज ये चीज चेक करना होगा, एजेंट और टेक्स्ट, ये चीज नहीं, यहाँ से यहाँ तक। कहने का मतलब ये चीज पार नहीं हो जाना चाहिए, मेरा एजेंट यहाँ नहीं आना चाहिए, एजेंट मेरा ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये एजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब कि इससे छोटा होना चाहिए एजेंट का लास्ट पोजीशन। तो मेरा पहला कंडीशन क्या निकल गया, तो हटाओ, तो पहला कंडीशन है मेरा सेल्फ डॉट सेल्फ डॉट एक्स, सेल्फ डॉट एक्स इज लेस देन एजेंट डॉट एक्स प्लस एजेंट डॉट साइज एक्स, जो हाँ ठीक है, पहला कंडीशन मेरा ये है। दूसरा कंडीशन मेरा पास चेक करना होगा हमको, जो ये वाला पोजीशन है, जो सेल्फ का लास्ट पोजीशन है, ये वो जो एजेंट का जो इससे है ना, इससे बड़ा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, मान लो ये वाला यहाँ पे आएगा तभी तो कोलाइड हुआ ये चीज। मान लो ये 30 है, ये 40 है, कोलाइड नहीं है। ये वाला 30 है, ये 40 है, कोलाइड नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। जब तक ये चीज यार 30 से कम नहीं होगा, यानी 20 नहीं होगा, तब तक कोलाइड नहीं हुआ। 30 से हल्का सा भी कम हुआ, यानी जो सेल्फ का ये है इससे ज्यादा हो गया तभी कोलाइड हुआ। दूसरा कंडीशन मेरा ये निकला। एंड तीसरा सेम वाई के लिए भी चेक करना होगा। तो पहले दो कंडीशन लिखते हैं, फिर वाई के लिए बताते हैं। गेम फाइल कोलाइड। तो एक काम करते हैं, इस सेल्फ डॉट क्या क्या कंडीशन लिखे, एक्स इज लेस देन एजेंट डॉट एक्स, पहला कंडीशन एजेंट डॉट एक्स प्लस एजेंट डॉट साइज,
प्लस एजेंट डॉट क्या cos x होगा ना, cos x एजेंट डॉट cos x एंड एजेंट डॉट साइज। ये मेरा पहला कंडीशन है। एंड सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे, चाहे एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा आसानी हो, अच्छा होगा नहीं, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन हम लोग क्या बोले थे, सेल्फ डॉट cos x प्लस सेल्फ डॉट साइज x, यानी जो भी मेरा ये है पहला ऑब्जेक्ट, उसका लास्ट पोजीशन वो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन एजेंट का x से, एजेंट डॉट cos x। ये मेरे पास दो कंडीशन हुआ। एंड तीसरा कंडीशन मेरा y को चेक करना होगा, उसी तरह y ऊपर है या नीचे है, दो कंडीशन हम लोग y के लिए लगाना होगा। तो y के लिए क्या क्या लगाते हैं, सेल्फ एजेंट, दो चीज चेक करना होगा। सेल्फ डॉट वाई कहने का मतलब ये, मान लो ये चीज हमारा बड़ा होना चाहिए, किससे, इससे, यहां से, क्योंकि मान लो अगर ये चीज मेरा है, यहाँ पे y है, यहाँ 30 है एंड यहाँ 60 है, तो मे भी चांस है कोलाइड हो। 30 या 60 है, ये y पोजीशन जो है मेरा, ये चीज एंड एजेंट डॉट वाई इससे एक बड़ा क्यों होगा? नहीं, ये चीज तुम्हारा इससे छोटा ही रहेगा, ये चीज छोटा होना चाहिए, हम गलत बोल दी, बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये चीज जो है हमारा छोटा होना चाहिए इससे, तभी तो कोलाइड होगा। मान लो ये इसके ऊपर है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसके ऊपर अगर बनेगा तब तो कोलाइड नहीं होगा, ये हमेशा इसके नीचे ही रहेगा तभी कोलाइड होगा। एंड ये वाला चेक कर लेंगे, दूसरा कंडीशन। तो लिखते हैं प्रोग्राम, अब शेयर कर दे स्क्रीन पहले। एंड फिर हम नेक्स्ट लिखते हैं, एजेंट डॉट पॉस वाई जो है, सिर्फ सेल्फ डॉट पॉस वाई प्लस सेल्फ डॉट पॉस वाई जो है वो छोटा होना चाहिए किससे, एजेंट का जो पोजीशन वाई है उससे, एंड एजेंट का साइज वाई जो है, एजेंट का साइज वाई, एक कंडीशन ये हुआ। एंड फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन हमको चेक करना होगा, याद रखना अगर रेक्टेंगल दो कोलाइड करने का चेक करें तो को चार कंडीशन चाहिए, और इसमें हल्का सा भी गलती करेगा तो तुम्हारा कोलिजन का पूरा काम गलत हो जाएगा। एंड ये सभी तो कोई याद नहीं रखता है, अधिकतर लोग तो इसको समझ लेता है एक बार, लेकिन इसको एक बार कहीं लिख लेता है, उसको देख कॉपी पेस्ट करेगा, लेकिन इसको समझना होना चाहिए कि कोलाइड कैसे कर रहा है। चार चीज हमको चेक करना है, रेक्टेंगल का चारों साइड एक दूसरा के कम या ज्यादा होना चाहिए, वो चीज हमको चेक करना ही होगा, और कोई तरीका नहीं है कोलिजन चेक करने का। तो हो जाएगा सेल्फ डॉट कॉस वाई प्लस सेल्फ डॉट साइज वाई, सेल्फ डॉट कॉस वाई प्लस सेल्फ डॉट साइज वाई मस्ट बी ग्रेटर देन
एजेंट डॉट पॉस भाई, यही ना चीज हमको करना था। मेरा खत्म होने वाला है टाइम, कोई बात नहीं, एक बार रन करके देखते हैं, पता चल जाएगा सही हुआ या नहीं, टाइम से खत्म होने वाला है। 4 चीज मेरा चेक हो गया। एंड इफ कोलाइड रिटर्न ट्रू। ये चीज एंड बाकी का काम हम लोग कल करेंगे, यहाँ पे कोलाइड चेक करके उसको रिमूव करने का। जब तुम लोग करने का कोशिश करेगा तो यहाँ कर सकता है। या तो यहाँ पर थे, कल हम लोग कोलाइड का बनाए थे फंक्शन गेम ऑब्जेक्ट में, पता चलाने के लिए कैसे कोलाइड हुआ नहीं, वो एक आर्गुमेंट लेना था, जो हम आर्गुमेंट में अपना कैरेक्टर को पास करेंगे और चेक करेंगे कैरेक्टर से मेरा ऑब्जेक्ट कोलाइड हुआ या नहीं हुआ। और ये हम कंडीशंस लिखे थे, यहाँ 4 कंडीशन है, चारों कंडीशन ट्रू है तो समझ लेंगे कोलाइड हुआ। आज हमको चेक करना है ये कोलाइड काम कर रहा है या फंक्शन या कुछ दिक्कत है। सबसे पहले गेम फाइल में आते ठीक हैं है सर। एंड हमको क्या चाहिए गेम, यानी क्या क्या गेम ऑब्जेक्ट का है, मेरा कोरोनाज एंड कॉइन्स, यानी कोरोनाज एक लिस्ट है, गेम ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग कोरोना को स्टोर किए हैं। कॉइन्स एक लिस्ट है, गेम ऑब्जेक्ट है, इसमें हम लोग कॉइन्स को स्टोर किया है। तो हर एक को चेक करना होगा, हर एक बार, हर एक कोरोना को हर एक बार चेक करना होगा कि कोई कोरोना कोलाइड हुआ या नहीं हुआ। तो फिलहाल हम लोग चेक करने के लिए काम करते हैं, यहाँ एक कंडीशन लिखते हैं जहाँ पे हम कोरोनास को जहाँ शो कर रहे हैं एक्स इन कोरोनास करके, वहीं पे कंडीशन लिखते हैं एक्स डॉट, क्या फंक्शन था मेरा, इस कोलाइड कोलाइड कोलाइड, इफ एक्स डॉट कोलाइड। और हम लोग को एक आर्गुमेंट में एजेंट पास करना है, मतलब किससे चेक करना है कोलाइड हुआ या नहीं। वहाँ पे हम लोग कैरेक्टर से चेक करते, कैरेक्टर सी था ना, तो हम लोग कैरेक्टर से चेक करना है कोलाइड हुआ कि नहीं। इफ कोलाइड एक्स कोलाइड सी, एक्स कोलाइड सी। फिलहाल क्या करते हैं, फिलहाल मान लो कि कोलाइड होता है, मतलब टच होता है तो उसको रिमूव कर देते हैं, तो ये देखने के लिए फिर हम बाद में स्कोर अप्लाई करेंगे। सेम चीज इसके लिए भी, कॉइन्स के लिए भी सेम रहेगा लॉजिक। इफ एक्स डॉट कोलाइड से, यानी एक्स सभी तुम्हारा कॉइन्स कॉइन्स के लिस्ट के अंदर, तभी में चेक करेंगे, अगर कोलाइड हुआ सी से तो रिमूव कर देंगे उस एक्स को उस लिस्ट से, मतलब उस स्पेसिफिक कॉइन को। एंड इसको रन करते हैं, ठीक है। रिमूव रिमूव, अच्छा इस तरह थोड़ी ना लिखाता है यार। हाँ इसको लिखाता ऐसे नहीं है, मतलब लिस्ट को देना होगा ना, तो लिस्ट मेरा, लिस्ट का फंक्शन है रिमूव, डॉट रिमूव, लिस्ट है, लिस्ट का फंक्शन है रिमूव। यहाँ जैसे नोट इन स्क्रीन में रिमूव किया जाए ना, उसे यहाँ पे भी रिमूव करना, सिर्फ डायरेक्ट रिमूव कैसे लिख सकते हैं, या कॉइन्स इन कॉइन्स नॉट रिमूव ऐसा होगा, ठीक है। अब जितना भी कॉइन से कोलाइड हो रहा है, सब कॉइन से रिमूव हो जा रहा है, जो नहीं हो रहा है उससे नहीं हो रहा है, सिर्फ इसमें कॉइन से कोलाइड हुआ रिमूव हो गया। कोरोना को आने दो, उसको भी चेक कर लेते हैं। हम लोग को पॉइंट करना होगा ना, पॉइंट कोरोना 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 भी रिमूव हो गया, जैसे टच होगा तो रिमूव हो जाएगा, कोलाइड होगा तो रिमूव हो जाएगा। चलो तो हम लोग को पॉइंट करना है, स्टार्टिंग में तो पॉइंट 0 रहेगा, इसका काम नहीं है, इसको हटा दो। पॉइंट 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 नहीं, इसको रखते हैं, स्कोर इक्वल टू 0 एंड स्कोर को ग्लोबल कर देते हैं यहाँ पे, स्कोर। नेक्स्ट काम करते हैं, स्कोर को शो करना होगा ना, हाँ तो कैसे शो करें, टेक्स्ट में शो करते हैं, टेक्स्ट
टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट क्या पैरामीटर लेता है? पहले तो तुम्हारा लेगा, क्या हमको शो करना है स्कोर, उसके बाद कहाँ शो करना है, कहाँ शो करते हैं इसको हम लोग ऊपर में शो करते हैं, ऊपर में शो करते हैं, करने का मतलब इसको ऊपर में शो करते हैं तो सर टॉप राइट में सेट करो सर। टॉप राइट में। ओके, तो हमारा एक्स तुम्हारा हो जाएगा विड्थ, विड्थ माइनस कुछ भी कर दो, विड्थ यानी लास्ट से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन के बाहर निकल जाएगा इसको। तो विड्थ हम रखते हैं विड्थ माइनस, अभी हार्ड कोड कर देते हैं फिर बाद में इसका कुछ लॉजिक लगाएंगे कितना माइनस करना है, और ऊपर से तो तुम्हारा ये पूरा हो जाएगा 0। आई थिंक ये स्कोर शो होना चाहिए, देखते हैं और स्कोर शो नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, 0 की जगह यहाँ पे भी अभी फिलहाल हम रेड रखते हैं, पता चलते हैं प्लेस को फिल करते हैं वाई। सर आउटपुट की स्क्रीन नहीं क्या दिख बोला? रही है। आउटपुट की स्क्रीन। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ओके अब दिखेगा, फिल कर दिया इसको 255 एंड विड्थ रखे हैं। ठीक है, तो क्या किया करंट इंस्टॉल, हाँ मेरा छोटा सा यहाँ स्कोर दिख रहा है ऊपर में, तो उसको साइज बढ़ाते हैं तब पता चलेगा, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज 30 करते हैं। देखो वहां पे मेरा 0 स्कोर दिख रहा है ऊपर पे, उसको कोई इंक्रीज करना है जब भी कॉइन में टच होगा तब, और कोरोना में टच होगा तो डिक्रीज करना है। तो यहाँ पे कोरोना तो कोलाइड होगा तो स्कोर प्लस इक्वल टू 1, कोरोना में माइनस ना, माइनस इक्वल टू 1, नेगेटिव लेकिन नहीं जाना चाहिए सर, नेगेटिव स्कोर भी हम अभी रख देते हैं, बाद में इसको ठीक कर लेंगे। एंड स्कोर प्लस इक्वल टू 1, कोई होगा तो प्लस, एंटर देखते हैं स्कोर मेरा इंक्रीज हो रहा है या नहीं। स्कोर यहाँ पे इसको ग्लोबल कर देते हैं, तो अब ठीक है, वहाँ भी स्कोर दिख रहा है, कोइन में टच हुआ तो एक स्कोर बढ़ा, और उसका साइज को बढ़ाना पड़ेगा, वो छोटा दिख रहा है, फिर टच हुआ तो फिर एक बढ़ा, जितना कोइन में टच होगा उतना इसका स्कोर बढ़ते जाएगा, ज्यादा ही ना बढ़ रहा है। कोरोना आएगा तो कम होगा, कम हो गया, ठीक है, ये ठीक है, बस और इसका इसको बढ़ा देते हैं, साइज को कर देते हैं 100। अब ठीक है स्कोर, हाँ अब हमको काम करना है गेम को पॉज करने का, गेम को स्टार्ट करने का, किसी को पॉज करना होगा तो और स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए, और म्यूजिक के लिए हम लोग म्यूजिक वाला काम कल करेंगे, कुछ म्यूजिक ऐड करेंगे और कल इस गेम को कंप्लीट करेंगे। अभी हम लोग गेम को पॉज करने का और स्टार्ट करने का एक बनाते हैं, 2 बटन, 2 बटन बनाने के लिए हम एक 2 बटन बनाने के लिए हम लोग एक बटन का क्लास बनाया है, उसमें हम लोग कुछ किए नहीं है, अभी हम सिर्फ बना के रखे थे, अभी क्लास लेने से पहले बनाए ताकि इसको फिर से कोड नहीं करना पड़े। इसमें हम लोग क्या किया, एक बटन क्लास बनाया है, एक इनिशियलाइजर बनाया है जिसमें हम इमेज यानी बटन का इमेज एक्स वाई, साइज एक्स साइज वाई और आईडी, हम लोग को 5 पैरामीटर चाहिए बटन में। आईडी चेक करने के लिए कौन सा बटन है वो हम बताएंगे क्यों आईडी चाहिए। इमेज, इमेज पे हम लोग यहाँ लोड कर दिया इमेज, और उसको सेल्फ डॉट इमेज से सेव कर दिया, यानी सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई सेल्फ डॉट, जो बाकी सब में करते आ रहे हैं वैसे ही किया है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। और हम लोग शो फंक्शन बनाए जैसे हम बाकी में किए थे, जिसमें इमेज को शो किया, सेल्फ डॉट इमेज। ठीक है, हम लोग को वहाँ बटन बनाना है,
यहाँ पे माउस का और एक पहले प्ले बटन इक्वल टू, पहले बटन को इंपोर्ट करना होगा, क्लास फ्रॉम बटन इंपोर्ट बटन एंड प्ले बटन इक्वल टू बटन। एक इमेज फाइल चाहिए होगा, तो मेरे पास एक इमेज फाइल तो है, इमेज फाइल को पहले लोड कर देते हैं। जैसे कॉइन वगैरह इमेज लोड किया तो उसको भी लोड करते हैं। मेरा इमेज फाइल देखो यहाँ पे है, प्ले बटन 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 बटन। अरे स्क्रीन तो शेयर करो। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड देख। स्क्रीन दिखना बंद कैसे होगा? चलो ठीक है। हाँ तो मेरा पास ये देखो, मेरे पास बटन है, प्ले बटन, माउस बटन, बटन होता है या बटन होता है? बटन कौन लिखा है इसको? तो होता है बटन, प्ले बटन, पाउस बटन, मेन्यू बटन। हम लोग प्ले और पाउस अभी अप्लाई करेंगे, और मेन्यू को जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा तो तुम लोग करना कुछ अगर ऐड करना चाहेगा तो। इसमें हम लोग पाउस और प्ले बटन को भी अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये मेरा है। हाँ, तो ये मेरा है, बटन बना रहे हैं यहाँ पे बटन क्लास से। बटन क्लास अभी हम दिखाए तुम लोग को, उसका क्या क्या पैरामीटर चाहिए होगा, पहले इमेज। तो पहले बटन, प्ले बटन को इमेज लोड करते हैं, तो ऐसे प्ले बटन, ठीक है ना, प्ले बटन डॉट पीएनजी, प्ले बटन डॉट पीएनजी, हाँ ठीक है। प्ले बटन को लोड किया या फिर प्ले बटन, प्ले इमेज, प्ले इमेज, प्ले इमेज। एंड बटन में हम लोग को पास करना होगा पहले प्ले इमेज। सेकेंड पैरामीटर में पास करना होगा, ये आईएमजी लिखे हैं। सेकेंड पैरामीटर में हम लोग को एक्स पास करना होगा। स्टार्टिंग में हम लोग ना इसको काम करते हैं, मिडल में बटन रखते हैं। स्टार्टिंग में तो गेम स्टार्ट नहीं होगा, जब उस बटन को क्लिक करेंगे तब वो गेम स्टार्ट होगा। तो स्टार्टिंग में रखते हैं उसको मिडल बटन, मतलब मिडल में रखते हैं। तो 5/2 विड्थ बाय 2, हाफ हाफ कर दिए। साइज, साइज रखते हैं 100 का, या बड़ा बड़ा तो बड़ा ही रखते हैं, 200 ये हो गया। एंड और क्या था पैरामीटर इसमें, बटन में? आईडी, एक आईडी इंपॉर्टेंट है हम लोग को। आईडी, आईडी अभी कुछ भी देते हैं ऐसे, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब इंपॉर्टेंट कब पड़ेगा, जब हम लोग लूप में बनाएंगे तब। अच्छा, इसको भी आईडी रखते हैं, प्ले बटन देख लेंगे, प्ले बटन। ये हुआ। एंड हम लोग को प्ले बटन में तो शो तो कर रहे हैं, अब एक फंक्शन बनाना होगा, क्लिक। इस पे रिटर्न करेगा क्लिक हुआ है या नहीं। क्लिक हम लोग का दो पैरामीटर लेगा। हाँ, दो पैरामीटर लेगा, एक्स एंड वाई, दो दो पैरामीटर लिया। एंड चेक करेगा कि उस पैरामीटर में, यानी उस कोऑर्डिनेट में बटन है या नहीं। कहने का मतलब हम जैसे यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है ना, जैसे की प्रेस्ट है ना, शायद एक माउस प्रेस्ट फंक्शन है शायद। माउस देखते हैं, रंग चेंज हुआ तो माउस प्रेस्ट एक फंक्शन है। अगर माउस प्रेस हुआ तो हम लोग को x इक्वल टू माउस एक्स, माउस का x वैल्यू x में रखे, y इक्वल टू माउस y, माउस का y वैल्यू हम लोग x में रखे। एंड इसको भेज देंगे क्लिक में। हाँ,
and if play button play प्ले बटन नाम कहते हैं ना यहाँ पे प्ले बटन डॉट क्लिक, अगर प्ले बटन क्लिक है क्लिक, इसमें हम लोग एक्स वाई को पास कर देंगे, जो माउस का वैल्यू है उस समय जहां पे हम जब क्लिक किए उस समय एक्यूरेट उसी टाइम माउस कहाँ पे है वो चीज यहाँ पास कर देंगे, प्ले बटन डॉट क्लिक। तो हम लोग स्टेट गेम स्टेट एक मेरा था, गेम स्टेट था ना मेरे पास एक गेम स्टेट था, गेम स्टेट नहीं है, तो गेम स्टेट बनाना होगा कि पता चलना चाहिए कि कौन सा गेम का स्टेट है, रनिंग है या प्ले है या पाउज है या जो भी है, तो गेम स्टेट एक बनाना होगा। गेम स्टेट इक्वल टू 0, 0 कहने का मतलब पाउज 0 एंड 1 फॉर रनिंग। ठीक है, गेम स्टेट मेरे पास नहीं था, बना दिया गेम स्टेट एंड काम करते हैं, स्टार्टिंग में तो पाउज रहेगा गेम, इफ गेम स्टेट इक्वल टू 0, अगर गेम स्टेट 0 है पाउज है तो हम लोग बटन को शो करेंगे, जो मैं बटन का शो फंक्शन था तब कॉल करेंगे प्ले बटन डॉट शो। गेम स्टेट 0 है तब हम लोग बटन शो करेंगे, बीच में रहेगा बटन, और जैसे गेम स्टेट 1 हो जाएगा तो उसको शो नहीं करेंगे, मतलब शो उसको नहीं करना है, तो यहाँ पे हम लोग गेम स्टेट 0 रहेगा स्टार्टिंग में एंड यहाँ पे गेम स्टेट 1 कर देंगे, अगर उसमें क्लिक होगा तब प्ले बटन डॉट क्लिक। एंड यहाँ क्लिक जो फंक्शन बना रहे थे तो इसको चेक करना होगा, एक्स वाई मेरे पास है जहाँ पे माउस क्लिक किया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है बटन है, चेक करना है माउस इसके अंदर क्लिक हुआ है या नहीं हुआ है, बस इतना चेक करना है, मेरे पास जो भी क्लिक हुआ उसका एक्स है वाई है मेरे पास, तो कैसे चेक करेंगे, रिटर्न, डायरेक्ट रिटर्न लिखते हैं, चाहे कंडीशन लिख देते हैं, इफ एक लाइन में इसको लिख सकते हैं इफ, और इल्स इस लिखा जाएगा समझ में आएगा, इफ सेल्फ डॉट एक्स है ना यहाँ पे, हाँ, इफ सेल्फ डॉट एक्स, जो बटन का एक्स पोजीशन है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे एक्स से, तब बटन के अंदर तब ना आएगा, एंड सेल्फ डॉट टू एंड सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट साइज एक्स, वो बड़ा होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए एक्स से। कहने का मतलब यहाँ पे अगर देखेंगे इस बीच में आना चाहिए, इसके अंदर एंड इसके अंदर, ना इधर से वो चीज बड़ा होना, मतलब बड़ा होना चाहिए तो यही होगा बड़ा, छोटा ये होगा, मतलब इसके बीच में मेरा क्लिक होना चाहिए। उसी तरह वाई के लिए भी चेक करेंगे, वही जो कोलाइड का जैसे था वैसे हम लिख रहे कुछ कुछ, एंड वाई के लिए चेक करने के लिए जो सेल्फ डॉट वाई है, सेल्फ डॉट वाई ऊपर वाला, सेल्फ डॉट वाई क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, किससे, वाई से, छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए, बड़ा होगा तब तो नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर उसके नीचे जो ऊपर वाला वाई पोजीशन है वो नीचे, और एंड एक और कंडीशन नीचे से छोटा होना चाहिए, यानी सेल्फ डॉट वाई प्लस सेल्फ डॉट साइज वाई स्मॉलर, नहीं 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 नहीं
डॉट वाई बड़ा होना चाहिए। नहीं नहीं, उल्टा लिख दिया, छोटा होना चाहिए। सेल्फ डॉट वाई इज लेस देन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं, तो चलो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल दिखाते हैं। एंड जो मेरा लास्ट कंडीशन है वो सेल्फ डॉट वाई प्लस सेल्फ डॉट साइज वाई, वो बड़ा होना चाहिए वाई से, इतना काम है। रिटर्न टू, चार कंडीशन यहाँ पे दिए थे, कोलाइड में दिए थे, वैसा ही है। रिटर्न टू रिटर्न फॉल्स। ये बटन का क्लिक फंक्शन है। ऐसे तुम लोग को कोई दूसरा जगह गेम वगैरह बनाएगा, कोई गेम इंजन का यूज करके, तो ये सब फंक्शन तुम लोग का बना हुआ रहेगा, सिर्फ तुम लोग को कॉल करना है। लेकिन हम गेम बनाए नहीं, हम तुम लोग को पाइथन सिखा रहे हैं, इसलिए सब फंक्शन सिखा रहे हैं बनाने। अगर तुम कोई गेम इंजन यूज करेगा तो तुमको बटन का फंक्शन बना हुआ है, सिर्फ बटन को कॉल कर दो, बटन क्लास है, बटन को कॉल कर दो, अपने एक बटन बन जाएगा। तो ये सब तुम लोग को लिखना नहीं पड़ेगा कि बटन में क्लिक कैसे हुआ, हम पता कैसे करेंगे। तुम लोग को पाइथन सिखाए ना कि गेम बनाने। तो अगर बटन में क्लिक हुआ तो गेम स्टेट 1, इतना सा बात है। गेम स्टेट 1 रहेगा तो बटन तो दिखेगा नहीं। अब बटन दिखेगा नहीं तो हम लोग को क्या करना होगा, बटन दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर वहां पे दिख नहीं रहा है, बट वहां पे क्लिक तो किया जा सकता है ना उस पोजीशन में। प्ले बटन डॉट क्लिक, हाँ उसमें तो क्लिक किया जा सकता है। वो दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ। तो हम लोग को एक काम करना है। क्या कर सकते, क्या कर सकते, पहले ऐसे ही रन करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पहले बटन आना चाहिए मेरे पास बीच में, नहीं आया। प्ले एक्स इज नॉट डिफाइंड, बटन बटन बटन, प्ले एक्स प्ले एक्स प्ले एक्स, प्ले ना सिर्फ क्या, बटन बटन, प्ले एक्स प्ले एक्स प्ले एक्स प्ले एक्स कहाँ से हम लिख दिया, प्ले इमेज ना था, प्ले एक्स किस, प्ले इमेज। ओए ओए, लोड इमेज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, लोड इमेज कैन नॉट बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग। तो क्या चीज चाहिए इसको। एक सेकंड, प्ले इमेज क्या है। तो एक काम करते हैं, एक हम लोग लोड ही कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे हम लोड किए हैं, दोबारा कैसे हम लोड कर सकते हैं, यहाँ पे जब लोड किया है फिर वहां लोड करेंगे। एक बार जब यहाँ लोड कर दिए तो उसको सिर्फ हम लोग को लोड इमेज तो नहीं करना है, सिर्फ आई एम, ठीक है। बटन आ जाओ, बटन आ जाओ, गेम स्टेट इज नॉट डिफाइंड, इसको भी ग्लोबल कर दो, सब हल्का हल्का एरर है। दिस इज अ पार्ट ऑफ डिबगिंग गेम स्टेट। गेम स्टेट, गेम स्टेट इक्वल टू 1, एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे गेम स्टेट लिखने का जरूरत है। यहाँ पे भी हम लोग गेम स्टेट को ग्लोबल कर देते, नहीं तो फिर जीरो दे उससे अच्छा है। गेम स्टेट, एंड यहाँ पे शो में भी ऐड कर देते हैं ग्लोबल में गेम स्टेट, ड्रो में। ऊपर क्या कर रहा है, ग्लोबल एंड गेम स्टेट, अब रन होगा। प्ले बटन इज नॉट डिफाइंड, प्ले बटन प्ले बटन प्ले बटन प्ले बटन, देखिए यहाँ पे प्ले बटन होता है, किए प्ले बटन नहीं किए। हाँ सारा ग्लोबल वेरिएबल प्ले, प्ले बटन टेक्स नो आर्गुमेंट, नहीं प्ले तो टेक्स नो आर्गुमेंट वन गिवन, सेल्फ नहीं लिखा हूँ मैं यहाँ पे। इतना गलती आज कैसे हो गया हमसे।
अब रन हो जाओ। ग्लोबल एक्स इज नॉट डिफाइंड। बटन, वेयर इज माय बटन। तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना इसमें कि बटन के ऊपर शायद मेरा बैकग्राउंड आ जा रहा है, तो हमको बैकग्राउंड के बाद लिखना होगा बटन, यानी सबसे लास्ट में बटन लिखना होगा। तो यहाँ जो हम बटन शो कर रहे हैं गेम स्टेट इक्वल टू 0, इफ गेम स्टेट इक्वल टू 0 बटन डॉट शो है, इसको सबसे लास्ट में लिखते हैं बटन को शो करने का, जितना कोरोना वगैरह जो भी है सबसे लास्ट में। यहाँ नहीं, यहाँ अब ठीक होना चाहिए, अब बटन को दिखना चाहिए। ओ माय बटन, वही बटन तो दिख रहा है बहुत नीचे है, आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत नीचे है। तो इसको हमने हाइट 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 बाय 2 विड्थ बाय 2 तो मैंने किया था। मोड 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 आईएनजी मोड ना, पास तो मैंने किया एक्स। अच्छा okay. पहले हमको विड्थ पास करना था फिर हाइट पास करना था। हाँ, यहाँ पे देखो हम लोग क्या किया है, पहले एक्स है उसके बाद ना वाई है, पहले विड्थ पास करते हैं फिर उसके बाद वाई। बीच में आओ, लगभग लगभग बीच में तो नहीं है, इसको तुम लोग बीच में कर लेना। बीच में करने का मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बनने, तो इसका आधा से करना, उसको चाहे हम कल इसको कर देंगे। बटन में क्लिक करते हैं, बटन में क्लिक करने से वो चल तो गया, बट ये रन होना स्टार्ट नहीं किया। रन होने के लिए हम लोग को ये, रन होने के लिए हम लोग को दूसरा फंक्शन था, ठीक है। बटन में क्लिक करने से वो चल तो गया, एंड बटन में इसमें क्लिक तभी होगा ना, एक काम करते हैं सेल्फ डॉट एक्स सेल्फ डॉट वाई क्लिक क्लिक सेल्फ डॉट वाई सेल्फ डॉट वाई एंड ये क्या हम लिखे हैं, अच्छा यहाँ पे जो मेरा माउस प्रेस्ड है, इफ बटन डॉट क्लिक एक्स वाई लिखे है। एक और कंडीशन हम लोग को पहले देना है, एंड गेम स्टेट इक्वल टू 0। गेम स्टेट 0 है तभी, यानी पाउज है तभी, तभी प्ले बटन में क्लिक माना जाएगा, नहीं तो प्ले बटन में क्लिक नहीं माना जाएगा। हाँ ठीक है। एंड हम लोग को दूसरा काम क्या करना था, वो रन नहीं हो रहा था प्ले करने से, प्ले करने से वो रन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हम लोग रन का कंडीशन पे क्या लिखे है, एक सेकेंड। अच्छा हम लोग यहाँ पे कुछ बोल कर दिए थे, यहाँ पे कैरेक्टर का स्टेट सी डॉट स्टेट ले रहे थे, कैरेक्टर का स्टेट। नहीं नहीं, एक्स डॉट शो तो ठीक है। हम लोग ग्राउंड जब हम ग्राउंड लिस्ट जो मूव कर रहे थे, हाँ तो हम लोग देख रहे थे एक कैरेक्टर का स्टेट हम लोग ले रहे थे, उसके हिसाब से मूव कर रहे थे। बट हम लोग अब कैरेक्टर का स्टेट नहीं लेते, हम लोग अपना लेंगे इसका स्टेट, अपना गेम स्टेट, कैरेक्टर स्टेट नहीं, गेम स्टेट इक्वल टू 1। तो ग्राउंड मूव होगा, एंड एंड हम तो कैरेक्टर भी चेंज करना होगा तब। कैरेक्टर 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 कहाँ है, ग्राउंड लिस्ट है, यहाँ पे ग्राउंड लिस्ट है। कैरेक्टर कहाँ गया, कैरेक्टर तो एक ही ना रहेगा। तो कैरेक्टर हम लोग दिखा कहाँ रहे हैं, सी डॉट शो हम लिखे कहाँ है, एक मिनट। कैरेक्टर हमने रनर बनाया, एंड इसको शो किस तरह किए है, टेक्स्ट रैंडम कॉर्नर डिपेंड रैंडम स्पीड एक्स डॉट शो, ये तो ग्राउंड यहाँ सी डॉट शो, यहाँ सी डॉट शो कर रहा है, ठीक है ठीक है।
एंड सी डॉट स्टेट कहीं चेंज कर रहे होंगे तब, सी डॉट स्टेट कहीं चेंज कर रहे होंगे जब कैरेक्टर दौड़ने लगता है, पता कैसे कर रहे थे? इफ की प्रेस्ट में रखे है ना ये चीज, इंटर प्रेस्ट करेंगे तब वो चीज स्टेट चेंज होगा। तो यहाँ पे सी डॉट स्टेट 2 जो है मेरा, उसको यहाँ पे भी कर देते। अब देखो, अब मेरा गेम ठीक ठाक होना चाहिए। अब मेरा गेम बटन में क्लिक करने से रन होना चाहिए, होने लगा रन। एंड वहां चल रही है। अब यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं होगा। एंड हम लोग को एक पाउज बटन बनाना है ना, 10 मिनट बचा हुआ है, बन जाएगा पाउज बटन। पाउज बटन हम लोग का ऊपर में रहेगा, कहीं पे भी गेम अगर रन हो रहा है तभी पाउज बटन दिखेगा। तो एक जिस तरह हम लोग बनाए थे प्ले इमेज, तरह पाउज इमेज को लोड करते हैं पहले। पाउज इमेज, पाउज बटन डॉट png एंड बटन लिखा हुआ है यहाँ पे। बटन, बटन होता है या बटन होता है, तो नहीं पता। कहीं कहीं हम बटन देखे, कहीं कहीं बटन देखे, रीनेम कैसे होगा? बटन, बटन लिखते हैं, पाउज बटन डॉट png एंड पाउज बटन डॉट png यहाँ लोड किया। जिस तरह से हम लोग यहाँ प्ले बटन बना रहे थे उस तरह एक पाउज बटन बना देंगे, सिर्फ पोजीशन अलग रहेगा उसका। पोजीशन कहने का मतलब उसको नीचे या ऊपर कहीं भी दे देते हैं। अभी फिलहाल इसको हम लोग ऊपर रखते हैं सबसे जीरो में। एंड इतना बड़ा नहीं रहेगा पाउच बटन, तो छोटा रहेगा, 50 एंड 50। ये हो गया। एंड दूसरा काम क्या करना है, अगर पाउच बटन डॉट, ये बटन पाउच बटन लिखो, पाउच बटन एंड माउस प्रेस में हम लोग वो भी चेक कर लेंगे। बटन अगर ये क्लिक है, पाउच बटन डॉट क्लिक, एक्स वाई पास कर देंगे, जो भी एक ही क्लिक होगा कहीं एक ही दिखेगा। एंड और गेम स्टेट, एंड गेम स्टेट 1 होना चाहिए तभी पाउच बटन को क्लिक माना जाएगा, यानी दौड़ते हुए होना चाहिए तब, नहीं तो रुका हुआ है तो उसमें क्लिक नहीं करेंगे। अगर पाउच बटन क्लिक है तो हम लोग गेम स्टेट का सी का स्टेट दोनों को चेंज करना है। सी का स्टेट को 1 कर देते हैं, आइडल स्टेट में जब कैरेक्टर क्लास बनाए थे तो याद होगा तुम लोग को, यहाँ पे हम सी लिखे थे। स्टेट जब जब बनाए थे सी का, तो स्टेट 1, 1 फॉर आइडल, 2 फॉर रनिंग, जो भी हम लिखे थे, तो सी का स्टेट आइडल कर देते हैं। एंड गेम स्टेट को 1 कर, गेम स्टेट को 0 कर देते हैं। अगर क्लिक होगा तो एंड शो करना है ना, जैसे यहाँ पे इसको शो किए थे, अगर गेम स्टेट 0 था तब शो होगा, वो गेम स्टेट 1 है तब शो होगा। गेम स्टेट 1 इक्वल टू तब शो होगा पाउच बटन, पाउच बटन डॉट शो। अरे यहाँ पे पाउच बटन यहाँ कैसे आ गया? एक सेकंड, प्ले बटन, प्ले बटन, प्ले बटन, पाउच बटन क्या किया है? कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है। प्ले बटन, यहाँ प्ले बटन, यहाँ तो ठीक है, प्ले, यहाँ प्ले इमेज लिखे, पाउच IMG, पाउच IMG था या ना? पाउच IMG, पाउच आई प्ले, अच्छा यहाँ पे भी प्ले लिखा है। पाउच IMG कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में हम ध्यान भी नहीं दिया। एंड अब सब ठीक है। अभी मैं प्ले बट पाउच बटन नहीं दिख रहा है, प्ले क्या हुआ? वो पाउच बटन इज नॉट डिफाइंड, राइट? यहाँ पे पाउच बटन का बना लेते हैं, ग्लोबल कर देते हैं इसको भी। ये सभी काम तो कुछ दिक्कत का काम नहीं था। मेन काम हम लोग कल तक करके कंप्लीट कर चुके हैं।
और जो भी इसमें काम करना है हम लोग को, साउंड, देखो ऊपर पॉज बटन दिख रहा है, अगर पॉज बटन में क्लिक करते हैं, ओए तो गिर गया, रुक तो गया बट वो गिर भी गया, चल कोई बात नहीं, पॉज बटन में क्लिक किया तो रुक गया मेरा। अब हम लोग को कॉइन्स को रोकना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा, दोनों आ रहा पॉइंट मिलते जा रहा है, तो मेरा गेम हैक हो गया। ओके, देखते हैं कॉइन को भी, जहां हम लोग कॉइन को चेक कर रहे थे, कॉइन मूव करने का एंड कोरोना मूव करने का, एक्स डॉट शो, एक्स डॉट कॉइन, एक्स डॉट शो, शो में हम लोग उसको मूव करा दे रहे थे ना, तो स्टार्टिंग में क्यों नहीं मूव कर रहा था? अगर जब गेम ऑब्जेक्ट में अगर देखें तो शो है, जो एक फंक्शन लाते हैं डिफ, और जो यहाँ शो वाला चीज है इसमें जो मूव करने का दो फंक्शन, दो चीज है, उसको हम यहाँ से हटा के मूव में कर देते हैं, जो दो स्टेटमेंट है शो अति मूव के लिए स्पेशली, एंड तब ये सभी हमको यहाँ चाहिए होगा, वेल एक्स वेल वाई, ये सभी हमको यहाँ चाहिए होगा। कितना टाइम बचा है? 3 मिनट, देखते हैं कंप्लीट होता है कि एंड इन सभी को भी हमको वहाँ चाहिए होगा, शो में हम लोग नहीं रखे, इसको सिर्फ मूव में कर दिया, एंड ये हो गया। अब गेम फाइल में आ जाते हैं, गेम फाइल में हम लोग को यहाँ पे जो ये जो शो तो कर रहे हैं, इफ गेम स्टेट इक्वल टू, स्पीड हटेगा, यहाँ से स्पीड हटा देते क्योंकि अब स्पीड का जरूरत नहीं है। इफ गेम स्टेट इक्वल टू 1 है तब एक्स डॉट मूव होगा एंड स्पीड यहाँ जाएगा। सेम चीज हम लोग करते हैं कोरोना के लिए भी, यहाँ से स्पीड डाल दिया, गेम स्टेट एक्स डॉट मूव होगा, वहां जाएगा, एंड इसको रन करते हैं। ये क्या हुआ? सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, सेल्फ इज नॉट डिफाइंड, सेल्फ पास ही नहीं किया, डिफाइन कहां से होगा? सिर्फ सेल्फ 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 एंड यहाँ पे ट्रिगर, अब ट्रिगर, लेट्स प्ले द गेम। सब आ रहा है अपना, नॉर्मल काम कर रहा है, पाउज पे क्लिक करते हैं, पाउज हो गया, सब चीज रुक गया। अब मेरा लगभग लगभग ये गेम पाउज और जो भी था, दो चीज मेरा इम्प्लीमेंट हो गया। इसमें तुम लोग को जो कलर चेंज हो रहा है उसको भी चेंज कर देना, कि पाउज होगा तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर चेंज के साथ हम लोग स्पीड भी चेंज कर रहे थे, याद रखना। तो पाउज होगा तो कलर चेंज नहीं करना, एंड पोजीशन करना उसको ठीक में, अभी हम कोड दे देते हैं सबका, सब पोजीशन ठीक करना, ओए उछलना भी नहीं चाहिए इसको, पाउज रहेगा तो इन सभी को काम होता है। इस तरह लाइन से क्यों आ रहा है? शायद पाउज था तो वहां पे वो जनरेट हो गया, तो पाउज रहेगा तो वो जनरेट भी नहीं होता, सब चीज को रोक देना है। तो एक काम कर सकते हैं, पूरा लूप को ही, जो हम लोग का ड्रो लूप चल रहा है ना, उन सभी को रोक देंगे पाउज होगा तो, या देखते हैं क्या कर सकते हैं, कल करेंगे, और कल हम लोग इसमें ऑडियो भी डालेंगे। लास्ट काम कल का है, बाकी तुम लोगों को कुछ दिक्कत होगा तो बोलना, इसको इनहेंस करेगा तो करना। ओके सर, आज कोड सेंड करें।